करते हैं एक्सरसाइज 10.4 से क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहा है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। रेशमा throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? तो ये जो क्वेश्चन है इसको समझते हैं हम डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पर जैसे आप ये फिगर देख रहे हो, तो इस फिगर के अंदर यहाँ पर जो S है वो सलमा है, R रेशमा है और M यहाँ पर मनदीप है। और ये सर्कुलर सर्कल पे ये जो सरकमफ्रेंस है और ये तीनों ही एक सर्कल के जैसे सर्कल के ऊपर मतलब जो सर्कल है उसकी बाउंड्री पे ये खड़े हैं इस तरीके से कि सलमा और मनदीप के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर और रेशमा और जो ये सलमा है इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये भी 6 मीटर है। और हमें यहाँ पर ये पता करना है कि डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप की क्या होगा। रेशमा एंड मनदीप ये हमको पता करना है। और इसका जो इस सर्कल का जो रेडियस है वो दिया हुआ है 5 मीटर। तो यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है कि लेट एस आर एंड एम बी द पोजीशन ऑफ सलमा, रेशमा एंड मनदीप। तो यहाँ पर एस आर एम ये सलमा, रेशमा और मनदीप की पोजीशन है इस सर्कुलर बाउंड्री के ऊपर। फिर है एस आर एंड एस एम आर 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 मीटर ईच। और यहाँ पर जो ये एस आर है, एस आर और एस एम ये 2 इक्वल कॉर्ड्स है, लेंथ 6 मीटर का, रेडियस यहाँ पे 5 मीटर दिया हुआ है। तो हमें पता करना है रेशमा और मनदीप के बीच में कितना डिस्टेंस है। और सॉरी एक्चुअली मैंने यहाँ पे मनदीप लिख रखा था। तो डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप हमको ये पता करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पे OS और RM इंटरसेक्ट एट P बनाया है। तो जो ये OS और ये जो RM है इसको हमने इंटरसेक्ट करवाया P पे और हमें OR और OM को भी ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे OR इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से। तो OR और OM ये ज्वाइन हो गया है। अब यहाँ पर लेट OP जो है हम इसको मानते हैं कि जो OP है वो X है। तो अगर OP X होगा तो हम यहाँ पर जो SP है ये हम कैसे निकालेंगे। तो SP इज इक्वल टू, क्योंकि जो SP OS है ये रेडियस है और अगर रेडियस में से अगर ये X अगर माइनस किया जाए तो हमें ये SP मिल जाएगा या PS मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस टोटल में से अगर हम इतना माइनस करें, मतलब टोटल जो रेडियस है वो 5 है, तो 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स अगर ये हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो ये एस पी इसका डिस्टेंस हमको मिल गया। तो अब हम इस ट्राइंगल ROS और MOS की बात करते हैं। तो इन ट्राइंगल ROS एंड ट्राइंगल MOS, अब इस दोनों ट्राइंगल के अंदर जो OS है, OS और OS ये दोनों में है, ये कॉमन है। तो OS वो ROS के अंदर भी आ रहा है, MOS के अंदर भी आ रहा है और OR और OM ये भी बराबर है। तो इधर से OR और इधर से OM ये दोनों बराबर है क्योंकि ये दोनों ही रेडियाई है इसलिए। और जो यहाँ पे RS है, ROS के अंदर जो RS है MOS के अंदर इस SM के बराबर है। तो यहाँ पे वही चीज RS इज इक्वल टू MS, क्योंकि ये गिवन है 6 मीटर दोनों ही है। तो इसीलिए ये दोनों ही RS और MS ये इक्वल हो जाएगा। और हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल ROS है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल MOS के बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो इस तरीके से ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एंगल लेना है तो जिसको हम इक्वल कर पाए। तो यहाँ पे हम इस एंगल को मतलब जो ROP है इसको हम MOP के बराबर यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये दोनों बराबर है बाय CPCT। तो इसको हम एक नाम दे देते हैं, इसको एंगल 1 नाम दे देते हैं और
ये जो x है एक्चुअली में हमें इसे यहाँ पे हम बना लेते हैं कि ये x है, जो ये OR है, इधर OP है, तो OP अगर x है तो यहाँ पे इसको हम 2 अगर हम देंगे तो ये थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। तो एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पे CPCT से हम इसको बोल सकते हैं कि ये इक्वल है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये अभी हमारा इक्वेशन 1 है। और अब हम इस दूसरे ट्रायंगल के अंदर जो ये POR और POM है, इसको भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो इन ट्रायंगल POR एंड ट्रायंगल POM, तो इस दोनों ट्रायंगल के अंदर जो OP है ये OP के बराबर है क्योंकि ये कॉमन है। फिर उसके बाद में जो OR है ये OM के बराबर है क्योंकि ये रेडियाई है। और एंगल 1 को हमने एंगल 2 के बराबर पहले ही प्रूफ कर रखा है, तो इस बात को हम लिख लेंगे कि प्रूव्ड इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में हमने इसे प्रूफ किया और इसीलिए जो ये ट्रायंगल POR है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल POM के। और यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि हमने एक ये साइड लिया, एक ये साइड लिया, बीच में एंगल लिया, तो इसीलिए साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो PR है ये PM के बराबर है बाय CPCT। और यहाँ पे जो OPR है ये OPM के भी बराबर है। तो एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल OPM बाय CPCT। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है जिसको हमने प्रूफ किया है। अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं बाय लीनियर पेयर जो एंगल OPR है जो अभी हमने जिसको बराबर किया था, अगर हम इस दोनों को अगर ऐड करें OPR और OPM को, तो ये लीनियर पेयर से ये 180 डिग्री हो जाएगा। और OPR प्लस इसको भी हम OPR लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 3 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये हो जाएगा 2 एंगल OPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो OPR है ये जो 2 है ये आ जाएगा डिवाइड में और ये बन जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो OPR है यहाँ पे, तो इस जगह पे ये 90 डिग्री बन गया। और अगर ये 90 है और OS जो है इसका रेडियस है, मतलब एक सीधा लाइन है, तो जो ये एंगल है अब ये भी हमें 90 डिग्री हम इसको प्रूफ कर सकते हैं इसी को यूज़ करके। तो इसको हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे जो ये OPR है ये 90 डिग्री हो गया और इधर से क्योंकि ये 90 है तो यहाँ पर OPM ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही बात हम यहाँ पर लिख लेंगे कि सिंस एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OPR, तो अगर ये दोनों बराबर है तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल OPM इज इक्वल टू OPR विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री हो गया। और बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल अब हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल ROS है ये बराबर हो जाएगा RPS, जो ये एंगल है RPS ये इसके अपोजिट में जो ये एंगल है OPM इसके बराबर हो जाएगा। और OPM अभी हमने प्रूफ किया है कि ये 90 डिग्री है। तो जो RPS है ये अब 90 डिग्री हो गया।
तो अब यहाँ पे क्योंकि अब हमारे पास में एंगल है ओ पी आर, ये हमने 90 डिग्री प्रूफ कर लिया, और अब एस पी आर या आर पी एस ये भी 90 डिग्री है, तो इस दोनों ट्राइंगल को अब लेके हमें आर पी निकालना है। तो इन ट्राइंगल आर पी एस जो एंगल आर पी एस है ये 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम ये बोल सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम जो यहाँ पे आर पी है या पी आर इज इक्वल टू, अगर इस ट्राइंगल के अंदर देखें तो यहाँ पे ये अगर ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे इसको अगर हम मान लें कि ये हमें अगर बेस निकालना है और ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पी आर है अगर ये बेस है तो बेस जो होता है वो हाइपोटेन्यूज मतलब एस आर स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, तो पी एस स्क्वायर, और इसको हम मान लेते हैं कि ये पी आर स्क्वायर है, और जो एस आर है, अब यहाँ पे जो एस आर है वो दिया हुआ है पहले से ही कि इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर था, तो इसीलिए 6, और जो पी एस है तो पी एस हमने निकाला था 5 माइनस एक्स, तो जो पी एस है ये 5 माइनस एक्स है, क्योंकि यहाँ पर ये टोटल ये जो रेडियस है ये 5 है और इसको हमने एक्स मान रखा है, तो ये जो पी एस है हमने पीछे इक्वेशन के अंदर यहाँ पे पी एस को निकाला था 5 माइनस एक्स, तो ये जो है ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 36 माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, और माइनस के साथ अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 25, और माइनस के साथ इसको करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2 5 10x, तो ये हो जाएगा 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, तो इसको भी हम कोई एक इक्वेशन मान लेते हैं। तो पीछे जो हमने इक्वेशन मान रखा था, तो जो हमने लास्ट इक्वेशन पीछे माना था वो था इक्वेशन 3, तो अब हम उसको मान लेंगे इक्वेशन 4। तो जो पी आर स्क्वायर है इसको हम मान लेते हैं कि ये है हमारा इक्वेशन 4। अब इसी तरीके से इन ट्राइंगल ओ पी आर इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल ओ पी आर है, अब ये 90 डिग्री है क्योंकि ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पर ओ पी आर यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसीलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम तो अब ये बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और इसमें से एक ये परपेंडिकुलर या बेस हम इसको मान सकते हैं, या फिर परपेंडिकुलर बेस इसको मान सकते हैं। तो अगर हम इसको सीधे सीधे यहाँ पर लिखें तो ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक है ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और जो ओ आर है ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हमने जो किया है एक्चुअली में, तो जो पी आर है इसको हमने बेस माना है इधर, तो ये जो बेस होगा बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही पाइथागोरस थ्योरम ही है। तो जो OP है यहाँ पर OP, तो OP को तो हमने x मान रखा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, और ये जो PR है इसको हम रहने देंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, और जो OR है, तो जो OR है ये तो रेडियस है और रेडियस दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो PR स्क्वायर है इसको एज इट इज हम यहाँ पे रहने देंगे, और जो 5 स्क्वायर है ये हो जाएगा 25, और x स्क्वायर चले जाएगा पीछे। हम मान लेते हैं इक्वेशन 5। तो अब यहाँ पर जो PR स्क्वायर है, एक्चुअली में ये PR स्क्वायर मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ, तो PR स्क्वायर ये आया है और इधर PR स्क्वायर ये आया, तो ये दोनों ही PR स्क्वायर है, इसीलिए फ्रॉम 4 and 5 हम ये बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5
11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेशन ये बराबर हो गया। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर भी है और माइनस एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो ये कट गया और यहाँ पर अब बच जाएगा इधर से 10x और यहाँ पे जो ये 25 है इसको हम एज इट इज लिखेंगे और जो 11 है जब इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -11। तो यहाँ पे 5 माइनस 1 ही हो जाएगा 4 और 2 माइनस 1 1, मतलब 14 बच जाएगा और इधर ये आ गया 10x, तो x यहाँ पे रह जाएगा और 10 इसके नीचे आ जाएगा। जब हम डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 1.4। तो इस तरीके से जो x है ये आ गया है 1.4। अब इस x की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन 5 के अंदर रख दें तो ये आ जाएगा PR स्क्वायर। तो देयरफॉर यूजिंग इक्वेशन 5 जो PR स्क्वायर है या जस्ट PR, तो ये हो जाएगा 25 माइनस जो ये x स्क्वायर है, तो x यहाँ पर 1.4 आया तो 1.4 ये हो जाएगा इसका स्क्वायर और अंडर रूट, क्योंकि इसका स्क्वायर जैसे यहाँ पर PR स्क्वायर तो इसका स्क्वायर इसका रूट बन जाएगा। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। तो 25 माइनस 1.4 ये तकरीबन अगर 14 का स्क्वायर करे तो ये होता है 1.96। तो ये आ गया रूट के अंदर और जब हम 25 में से 1.96 अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 23.04। तो माइनस करके 23.04 आ गया और इसका रूट होता है 4.8 मीटर। तो ये आ गया PR। तो देयरफॉर PR इज इक्वल टू 4.8 मीटर। अब हम जानते हैं ये जो PR है वो PM के बराबर है, इसको हमने प्रूफ कर रखा है। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 2 देखें तो इक्वेशन 2 के अंदर PR और PM बराबर है, PR और PM ये दोनों बराबर है और PR अभी हमने निकाला है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं PR और PM इक्वेशन 2 में हमने इस चीज़ को बराबर किया था, तो जितना PR इधर होगा उतना ही इधर होगा। ये दोनों का जो लेंथ है वो दोनों सेम ही होगा। तो बाय इक्वेशन 2, तो अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेता हूँ, बाय यूजिंग इक्वेशन 2 जो यहाँ पे RM है, RM ये हो जाएगा PR प्लस PM। तो क्योंकि इक्वेशन 2 के अंदर हमने PR और PM को दोनों को बराबर किया था और यहाँ पे जो PR है ये 4.8 है, तो इसका ये मतलब हो गया कि 4.8 ये भी होगा और 4.8 ये भी होगा और इस दोनों को अगर हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा 9.6 मीटर। तो ये जो RM है, RM मतलब कि जो रेशमा और मनदीप ये इसके बीच का डिस्टेंस है, तो जो डिस्टेंस है ये 9.6 मीटर आएगा। तो यही हम फाइनल आंसर में हम लिख सकते हैं कि दस डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। तो मैं यहां से इस चीज को ये सेपरेट कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको ये चीज करना है, फिर ये करना है और ये सबसे लास्ट में करना है। तो यहां पर रेशमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है ये 9.6 मीटर है जो हमको निकालना था। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए की पॉइंट मैं ये दे सकता हूँ आपको कि जैसे अगर आप इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को जो ये OP और R और OPM है, इस ट्राइंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट करोगे तो आप यहाँ पे PR और PM को बराबर कर लोगे। तो एक आपको ये बराबर चाहिए और साथ में यहाँ पर जो OPR है, OPR और इधर से जो SPR है ये आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन के अंदर किया है। तो आप इसको प्रूफ कर लो और 90 डिग्री इस दोनों को प्रूफ कर लो, OPR और SPR को। उसके बाद में दोनों को बारी बारी से पाइथागोरस थ्योरम लगा के और PR की वैल्यू कैलकुलेट करके उसको कंपेयर कर लो। तो अगर आप ये कर पाओ तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का ये की पॉइंट था जिसको मैंने भी यूज़ किया इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप निकाल लोगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया।